हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे जिसमें हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना सीखेंगे। जिस सर्कुलर आर्क में एंगल सबटेंड होता है रेडियंस में, और अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है किसी एक गिवन क्वाड्रेंट में, तो हम उसी क्वाड्रेंट में बाकी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना भी सीखेंगे। लेंथ ऑफ आर्क सीखते हैं पहले। जैसे आपने लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारे पास सर्कल है, हमने कोई सेंटर पे एंगल बनाया, ये होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज रेडियस, और जो भी एंगल सबटेंड करेगी आर्क एट द सेंटर, इसको हम बोलते हैं थीटा। ये फॉर्मूला तो हमने सीखा था 10th क्लास में, लेकिन अगर हम इस 2 से इस 360 को कट करें तो ये ऐसा हो जाएगा, पाई बाय 180 को इंटू थीटा को अलग कर दो। इस चैप्टर में हमारे पास जो एंगल है वो सर्कुलर आर्क में ही फॉर्म होता है और रेडियंस में ही होता है। और आपको मैंने सिखाया था पिछले वाले वीडियो में कि हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज कर देते हैं। तो अगर हमें एंगल पहले से ही रेडियन में गिवन है तो हमको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बस इस फॉर्मूले में आपने ये ध्यान रखना है कि एंगल रेडियन में होना चाहिए, नहीं होगा तो पहले आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, मैं आपको ये कराता हूँ, फिर आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है, आपको दो चीजें गिवन होंगी, थर्ड फाइंड करनी है। देखो ऐसे हमें एक सर्कल दिया है जिसमें डायमीटर है 40, इट मींस रेडियस हो गया 20। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये मुझे डायग्राम से आपको समझाना पड़ेगा। जैसे हमें सर्कल गिवन है, रेडियस 20, कॉर्ड की लेंथ हमें 20 दी है। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, एक कॉर्ड बनाते हैं सर्कल में, लेट इट बी, सेंटर को O मान लेते हैं, कॉर्ड को AB मान लेते हैं, ये भी हमें 20 गिवन है। ऑब्वियसली ये भी रेडियस होगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये भी 20 हो गया। अब अगर ये तीनों के तीनों 20 आ गए तो ये किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म करेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें आपने लिखना है सिंस लेंथ ऑफ chord is 20 centimeter, therefore triangle OAB is an equilateral triangle। अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रल एंगल फाइंड करना है जो ये O के साथ बना रहा है। और आपको पता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, बट आपको एंगल डिग्री में यूज नहीं करना है, रेडियंस में यूज करना है। तो इट मींस ये आपका एंगल माना जाएगा रेडियन की टर्म में पाई बाय 3। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास R गिवन था, थीटा हमने फाइंड कर लिया, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं L इक्वल्स टू R थीटा। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करनी है, रेडियस वी हैव गिवन इज 20, थीटा इज पाई बाय 3। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, हमें ये दोनों सेंटीमीटर में गिवन थे, इट मींस लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में आएगी। ये आपका आंसर। तो जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। अब जो आपको मैं इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन होगी एक फिक्स्ड क्वाड्रेंट में, और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू उसी क्वाड्रेंट में फाइंड करनी है। जैसे लेट्स से हमें किसी क्वेश्चन में गिवन है cos थीटा की वैल्यू -√3/2 और क्वाड्रेंट
मान लेते हैं हमें गिवन है थर्ड। हमें इसमें बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज इस क्वाड्रेंट में बतानी है, ठीक है। पहले हम cos थीटा का रेशियो लिखते हैं d/h, और नेगेटिव साइन तो बच्चों इसको डिनोट कर रहा है क्वाड्रेंट को, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पहले हम थर्ड साइड यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, ये साइन सिर्फ क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका 1 आ गया। अब हम इसमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को लिख देंगे। साइन थीटा होता है p/h, tan थीटा होता है p/b, साइन का रेसिप्रोकल हो गया h/p कोसेक, ऐसे ही tan का cot और cos का सेकेंड। p हमने 1 फाइंड किया है और h हमें 2 गिवन था, तो ये आपका आ गया 1/2, ऐसे ये हो जाएगा 2/1। p1 b हमें कितना गिवन था √3, tan का रेसिप्रोकल कर देंगे, cot आ जाएगा √3/1 मीन्स √3, 2/1 मीन्स 2। सेकेंड थीटा होता है cos का रेसिप्रोकल, इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्वेश्चन से देख के। अब जो इसमें हमने साइन लगाने हैं और इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो tan के आगे और cot के आगे प्लस लगा देना है। बाकी जो वैल्यूज आई हैं वहां पे हमने नेगेटिव लगा देना है और यहाँ मेंशन कर देंगे कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर में, आप इजीली अब कर पाओगे।